काफी नहीं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, या अल्लाह उन लोगों की राह पे न चला जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हैं। पता चला नमाज में दो चीजें सिखाती है, सीधी राह पे चलने के लिए कोशिश और बुरी राह से टकराने का जज्बा। इसलिए आले बैत अतहार की मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि हम आले रसूल के कसीदे पढ़ें, उनके नारे लगाएं तो ये काफी है, बल्कि प्यार कब पूरा होगा, मोहब्बत का निसाब कब पूरा होगा, जब आले मोहम्मद से प्यार करेंगे और दुश्मनाने अहले बैत से जंग करेंगे, दुश्मनाने अहले बैत से नफरत करेंगे, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत करेंगे, दुश्मनाने अहले बैत उनको अपना दुश्मन समझेंगे। जब ये दोनों चीजें होगी तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। गिरामी उल्मत बहादरीनो सामईन, मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी रहमत पर नाजिल होने वाली किताब ला रैब ने मेरी और आपकी ये रहनुमाई फरमाई है। मेरा रब फरमाता है, कुल ए मेरे हबीब तू खुद बोल, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए मेरी उम्मत मैंने जो कुछ भी तुम पे कर्म किया है मैं तुमसे उसका कोई बदला नहीं मांगता, लेकिन हाँ मैं एक चीज मांगता हूं, मेरे कराबतदारों से तुमने मवद्दत व प्यार करना है। क्या करना है? मवद्दत व प्यार करना है। अब इस पर कुरान की आयत के मुकाबले में अकल को घुसेड़ा जाता है। कहते देखें जी, कैसे हो सकता है कि हुजूर उम्मत से अपने घर वालों का प्यार मांगे और अजर रिसालत का बदला मांगे? हालांकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर वो तो जगह जगह अपनी उम्मत से कहते हैं कि इन मा सालतुकुम मिन अज्र, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, इन अज्रिया इल्ला अल्लाह, मेरा बदला तो मुझे अल्लाह अता करेगा। ये तकरीबन 8-9 मकामात पर दीगर पैगंबर भी इसी तरह फरमाते रहे, ऐ हमारी उम्मत, ऐ हमारी कौम, हम तुमसे कोई बदला नहीं मांगते, हमें बदला अल्लाह अता फरमाएगा। कहते हैं जी देखो कैसे हो सकता है कि नबियों का सुल्तान, बाकी अंबिया तो कहें बदला अल्लाह के ज़िम्मे और हुजूर हमसे बदला मांगे। मैंने कहा तूने पूरा कुरान पढ़ा नहीं, तू सूरत तो सबा को पढ़ता तो तू ये एतराज न करता। क्यों कि कुरान मजीद ने अपने नबी से फिर कहलवाया, फरमाया कुल, यार सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, एक दफा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमाया कुल हबीब तू बोल, मा सालतुकुम मिन अज्र फहुवा लकुम, ऐ मेरी उम्मत अगर मैं तुमसे कोई बदला मांगू भी ना वो मेरे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए ही है। भाई इस बात को समझ रहे हैं आप? यानी हुजूर अगर हमसे कुछ मांग भी रहे हैं तो वो हम अपने लिए नहीं मांग रहे। भाई देखे ना, आप में से अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है तो किसी को कहता है कि जनाब मेरे बच्चों का ख्याल करना, तो बताओ इसमें फायदा ख्याल रखने वाले का है या जिसके बच्चे हैं उसका है? जिसके बच्चे हैं उसका है ना। तो बज़ाहिर आयत में यह समझ आती है कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरे कराबतदारों से प्यार करना, तो इसका मतलब है कि शायद नफा हुजूर का हो। रब ने फरमाया ना भी कुल तू इन्हें कहे मा सालतुकुम मिन अज्र, जो कुछ मैं तुमसे कोई बदला मांगू ना तो फहुवा लकुम, इसमें मेरा नफा नहीं, इसमें भी नफा तुम्हारा है। इन अजरिया इल्ला अल्लाह व हुवा अला कुल्ली शैइन शहीद। ए मेरे हबीब इनसे कह दो मैं तुमसे अगर कोई बदला मांगू उसमें नफा मेरा नहीं, नफा तुम्हारा है, इसलिए कि मेरा बदला, मेरा अजर तो मेरा अल्लाह देने वाला है। क्या मतलब है कि अगर तुमसे मैं कुछ मांगू तो वो अपने लिए नहीं मांगता, वो तुम्हारे लिए मांगता हूं।
उसकी वजह क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस आयत के ज़ैल और ज़िमन में साहिबे तफसीर साहिबे कश्फ व बयान, इसके अलावा तफसीर सालबी, इसके अलावा दीगर तफासीर अहले सुन्नत में इस बात को हाईलाइट किया गया कि भाई क्या मतलब है कि रसूल खुदा का इसमें नफा नहीं, उम्मत का नफा है। इमाम राजी फरमाते हैं असल वजह यह है कि हुजूर ने फरमाया था अला माता अला हुब्बी आले मोहम्मद माता मुमिना व माता ताइबा व माता मुस्तकबिल अल ईमान व माता शहीदा अला माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। मतलब क्या है? मतलब यह है ऐ मेरी उम्मत, अगर मेरी आले बैत से प्यार करोगे नफा तुम्हारा है। क्यों? कि जो मेरी आल की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा वो जिस हाल में भी मरे मर्तबा शहादत का पाके जाएगा। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान। दिले दे दो इसको, ना खोलो बेस। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। दूसरी बात यहां यह है, पहली बात तो यह आ गई कि अगर हम आले बैत से मोहब्बत करेंगे तो नफा, जल्दी जल्दी वक्त बहुत थोड़ा है, नफा बोलिए फायदा हमारा है। और अगर हम उनसे बुग़्ज़ रखेंगे तो रसूल खुदा सैयद आलम की हदीसें मौजूद हैं। हुजूर ने फरमाया जो बुग़्ज़ आले बैत पे मरा क़यामत के दिन यहूदियों के साथ उठाया जाए। और एक और हदीस है मेरे नबी ने फरमाया एक शख्स सारी जिंदगी, आज हम लोगों ने तो लोटा मुसल्ला और तस्बीह और पगड़ी पे हमारी नजर होती है, हमारी इंची टेपें हाथ में होती हैं, हमारे हाथ में कैलकुलेटर होता है कि हजरत ने चिल्ले कितने लगाए और इनकी दाढ़ी और पगड़ी का साइज कितना है, उस पे हम तो जनाब तोलते और नापते हैं कि फलाना बड़े तकवे वाला, फलाना बड़ी शान वाला, फलाना बड़ा नेक है। सुनो मोहम्मद अरबी के गुलामों, मेरे नबी की हदीस सुनो। मेरे आका ने फरमाया मन सफेना बैनल रुकन वल मकाम फकाम फसाम फसल्ला सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबग़िदुल li आले बैत मोहम्मद अदखलहुल्लाहु नारा। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी हजर अस्वद के सामने खड़े होकर रात को कयाम करे, दिन को रोजा रखे, जिंदगी हरम में गुजरे, लेकिन जब मरे तो दिल में थोड़ा सा मेरी आल का बुग़्ज़ होगा, अल्लाह उठा के जहन्नुम में डालेगा। मैं गुजारिश करता हूं किसी को तकवे और तहारत और अमारत के सर्टिफिकेट देने से पहले नबी की इन हदीसों को भी देखें। मिसवाकों पे तो नजर है, दाढ़ियों के साइजों पे तो नजर है, इमामे के हम ये देखते हैं आगे लड़ कितना, पीछे लड़ कितना। वो इन चीजों की वजह से अगर किसी के तकवे और तहारत की बात करते हो तो जो रसूल खुदा ने मयार बताया है जरा उसे भी देख लिया करो कि ये साहिब नमाज रोजा ज़कात तो करते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत और प्यार कितना करते हैं, सैयदा ज़हरा पाक और उनके बच्चों से मोहब्बत कितनी करते हैं। इसलिए कि अगर उनसे मोहब्बत और प्यार न हुआ, हजार सजदे हुए, लाखों नमाजें हुई, लोटे मुसल्ले रब्बे काबा की कसम, मैं समझता हूं उठा के बोझ बनाओ के इसके ऊपर लाद के गधे की तरह इसको पीट के जहन्नम में फेंका जाएगा। पता है क्यों? हसाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज़ सजदों पे सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने उसी की।
नमाजें उसी की जिसे पंजतन का कराना मिला है। बोलो बोलो अज़ाने ये जा नमाजें पढ़े जा शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। अज़ाने दिए जा नमाज़ें पढ़े जा शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। अज़ाने उसी की नमाजें उसी की जिसे पंजतन का कराना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दाम उसे दो जहां का खजाना मिला है। मेरा रब्बे कदीर फरमाता है ऐ मेरे हबीब, ए मेरे सोने हबीब आप फरमा दो मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, मैं तुमसे सिर्फ अपने कराबतदारों का बोले यार मेहरबानी जेड़े साढ़े मेरे बैठे हो यार मेहरबानी है। मैं तुमसे सिर्फ अपने कराबतदारों का प्यार मांगता हूँ। मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन सरवरे कौनो मकां के सहाबा मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कौन आपके कराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हमसे मंगवाई है, फर्ज करवाई है, वाजिब हम पे फरमाई है, ये कौन कौन बंदे हैं? मेरे नबी ने फरमाया उनमें एक अली है, एक फातिमा है और दो उनके शहजादे हसन और हुसैन हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने अहले बैत। अब यहाँ पर सवाल हो गया कि क्या सिर्फ इतने बड़े नबी रहमत का खानदान है, क्या सिर्फ 4 लोगों का प्यार फर्ज है? मैंने कहा तू समझा नहीं है। यहाँ अल कुर्बा है, अल कुर्बा कराबतदार और ये कुल्लिये मुशक्किक है जिसका मतलब ये है कि बाज अकदम औला अफजल है, बाज अव्वल है, बाज बाद में। तो मेरे नबी ने जो अव्वलीन कराबतदार थे उनका नाम ले लिया, बाकी भी हैं। भाई सैयदा ज़ैनब भी तो हैं मेरे नबी की, सैयदे कुनैन की दीगर बेटियां भी हैं, मेरे नबी के माँ बाप भी हैं, मेरे नबी की अज़वाज भी हैं। लेकिन उनमें सारे खानदान में मेरे नबी ने जिनकी मोहब्बत बिलखुसूस नस के जरिए से मखसूस फरमाई वो कौन है? अली, ज़हरा। बोलिए ना बोलिए। अली, हसन, बेदमी यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। माशाअल्लाह। और एक बात और ज़हन में रखें, ये जो 5 तन पाक, 5 तन पाक, 5 तन पाक का ये जो नाम और लफ्ज़ हम बोलते हैं, रब्बे काबा की कसम सबसे पहले ये लफ्ज़ मोहम्मद अरबी ने बोला। सुभान अल्लाह की आवाज है। अहादीसे सहीहा में मौजूद है। रिसालत में आपने जिस वक्त आयत तत्हीर नाजिल हुई तो मेरे नबी ने फरमाया नुज़िलत हाजिल आया, और अगर दूसरी तरफ पढ़े तो नज़लत हाजिल आयतों फी खम्सिन। हुजूर ने फरमाया कि ये आयत
हम 5 टन की शान में उतरेंगे। मुमकिन है हुजूर 5 कह दिया था, यार लोगों ने 5 पूरे करने थे ना, जैसे हदीस में हुजूर ने 12 कह दिया, अब अपनी तरफ से 12 कहते हैं जी इससे मुराद 12 हुक्मरान है, 12 खुलाफा है। मैंने कहा जी गिनो, कहा जी अबू बकर, मैंने कहा सदके, उमर मैंने कहा सदके, कहा उस्मान मैंने कहा सदके, कहा अली मैंने कहा सदके, कहा हसन मैंने कहा सदके। भाई आगे बढ़ते जाओ तो जिस वक्त नाम लिया यजीद मैंने कहा लानत। नहीं समझे भाई यार, नहीं समझे, बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर हुक्मरान मुराद है जिसको मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाद कुरैश में से मेरे खानदान यानी खानदान कुरैश में 12 आएंगे कि जिनके दौर में अल्लाह ताला दीन को कुव्वत अता फरमाए, मुख्तलिफ अल्फाज से। तो अब मैंने पूछा इससे क्या मुराद है? अगर जाहिरी हुक्मरान मुराद है तो फिर यजीद लानती भी बीच में आता है, फिर मरवान कुत्ता भी बीच में आता है। मेहरबानी करो, हमने बड़ी एहतियातें कर ली हैं, हमने बड़ा इन लानतियों के वाले से कहा जी चलो जी दुरूद शरीफ पढ़ लो, पर इन कुत्तों की औलाद आज ऐसे पूरे मुल्क में जनाब बां कर रही है। अब तो वो यजीद और मरवान जैसे कुत्तों के लिए भी रदी अल्लाह कहने लग गए हैं। लेकिन असल बात यह है, कोई सारी जिंदगी जमजम का पानी लाकर भी उससे कुत्ते को ले लाता रहे, और कुत्ता कुत्ता ही होता है, वो कभी पाक नहीं होता। यार तुसी जेरे 5 बंदे हो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी यार, मुंह च सुभान अल्लाह कह दो, कोई हलचल कर दो यार। यार चेतन में पहले कहे सी मेरे सामने कोई 8-10 बंदे यार रोकले बिठाओ, खुदा खतीब पॉइंट मारे तकरीर करे, कोई बंदे जो साह ही ना निकले तो की करेगा यार? मेहरबानी करो यार, आगे आ जाओ तो भाई आ गया। या हुसैन, या हुसैन, इधर या हुसैन, या जिंदाबाद। यार हरकत होवे, वाह खुदा दो बंदे हो, नबी दी याल दी मोहब्बत दी गल आवे तां भी हलचल होवे, ते जो इन्हां दे दुश्मनां दे रगड़े दी गल आवे तां भी बंदे हलचल होवे। हलचल नहीं ते मतलब की है भाई? हाँ, आपको भाई लफ्जों में ही तो असर होता है, इसलिए तो मैंने लफ्ज क्या बोला है, मेरा जुमला पल्ले बांधिए, हम रसूल की आल से मोहब्बत करते हैं और उनके दुश्मनों पे लानत भेजते हैं। बाज लोग आजकल ये कहते हैं वो जी ये लानत करने का क्या मतलब है, ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये नहीं करनी चाहिए तो कुरान क्या कहता है? वयलअनहुमुल लाइनून, उन पर लानत करने वालों की लानत। तो अगर लानत करनी नहीं चाहिए तो कुरान क्यों कहता है लानत करने वालों की लानत? इसका मतलब यह है कि जो लानत के मुस्तहिक ना हो उन पे लानत नहीं की जाए, लेकिन जो हो ही पक्के लानती तो उनके लिए कुरान ने कहा है वयलअनहुमुल लाइनून। मैं पूछना चाहता हूं जो रसूल के कद्दू शरीफ की बेअदबी करे, मेहरबानी, जो नबी पाक की पसंदीदा सब्जी की बेअदबी करे और पसंदीदा सब्जी को कहे मुझे पसंद नहीं, हजरात फतवा है कि ये बंदा मरदूद लाती है कि नबी की पसंद को पसंद नहीं करता। और जो कद्दू को पसंद ना करे, कद्दू की बेअदबी करे, वो तो ठहरा काफिर और गुस्ताखे रसूल। और जो रसूल के शहजादे, रसूल के जिगर के टुकड़े, जिसे मेरा नबी कहता है ये मुझसे, मैं इनसे हूं, जरा बताइए जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती करे, उनको शहीद करे और शहीद करके उनकी तौहीन करे, सिर्फ उनकी नहीं उनके पूरे खानदान की, जनाबे वाला उनको शदीद तकालीफ और अज़ियतों से दो चार करे। अब बताओ यार, ऐसे कुत्तों को हम लानती नहीं कहें तो उन पे दुरूद भेजे हम? जरा बोलिए, हमारे बुजुर्गों ने तो हमें बड़ा वाज़ेह तरीका बताया, क्या? आले बेटे पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने
अहल बैत। झूम के जरा कहिए लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत। वे तुम को मुईदा नार कहा ए दुश्मनाने अहल बैत। झूम के यही तो असल मजा है ना। हम अगर किसी के खिलाफ एहतजाज करें तो जो मुखालिफ होता है उसके लिए नारे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्या क्या लफ्ज बनाए हुए होते हैं लोगों ने, तो फिर लगाइए, नफरत का इज़हार कीजिए। भाई तुमको मुईदा नार कहा ए दुश्मनाने अहल बैत। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के रसूल सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल का प्यार हम पे फर्ज है। और उस प्यार के इजहार के कई तरीके हैं। और एक बात याद रखिए, इन हस्तियों में जो हस्ती सैयदुना इमाम अली मकाम जिगर गो शहे मुस्तफा शहजादा गुलगों कुबा सैयदुश्शुहदा सैयदे शुहदा करबला हजरत सैयदुना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जात है, खुदा की इज्जत की कसम है, मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की जब अजमत व शान का मुशाहिदा किया जाए तो यकीन कीजिए एक ही लफ्ज निकलता है, एक ही जबान पर लफ्ज जारी होता है कि हुसैन शाहजहान में आए हाय दूसरा कौन है, हुसैन शाहजहान में। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन सरबरे कोनो मकां का ये प्यारा निवासा, जिसकी माँ ज़हरा, जिसके बाबा अली, जिसके भाई हसन, जिनके नाना नबी, जिनकी इज्जत और अजमत की शान ये है कि जिनका नाम अल्लाह के अर्श पे लिखा गया, जिनकी अजमत और शान ये गए कि नबियों ने इनके नाम के वसीले रब की बारगाह में पेश फरमाए, जिनकी शान ये गए कि इनके कसीदे तौरातो ज़बूरो इंजील में मौजूद हैं, जिनकी शान ये गए कि इनकी अजमत में कुरान मजीद की आयतें वारिद हैं, जिनकी शान ये गए कि अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान ने फरमाया ये जो हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं। अब यहाँ में एक छोटा सा मेरा मैं कई जगह बयान किया ये भी करता हूँ ताकि कुछ चीजें आगे बढ़ती जाएं। यहाँ मिन जायदा अगर लगाएं ना, हुसैन मिन्नी में मिन अगर जायदा लगाएं तो अब माना बनेगा हुसैन मैं हूं और मैं हुसैन। क्या है जी? हुसैन मैं हूं और मैं हुसैन हूं। एक दफा मैंने कहा जी ये मतलब है इसका हुसैन में हूं, हुसैन को नबी बना दिया। मैंने कहा शर्म कर, क्या किताबें मदरसे के पीछे जाके पढ़ते रहे हो? ये क्या मतलब है? या मतलब ये तशबीह है और मिन कुल्लिल वजूह ये एक हुक्म नहीं होता। जैसे कहा जाता है मेरा महबूब चांद है, तो क्या सब कुछ चांद की तरह ही उस पे हुक्म लगता है? तुम फिर ये दलीलें देने लगो जी चांद तो आसमानों पे होता है, ये तो जमीन पे खड़ा है, तो कहा जाएगा ये कुछ चीजों में ये तशबीह है। तो फरमाया हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। क्या मतलब है? मेरे और हुसैन के हक में फर्क करने वालों, हुसैन का हक मेरा हक है, हुसैन का इश्क मेरा इश्क है, हुसैन का प्यार मेरा प्यार है, हुसैन की दुश्मनी मेरी दुश्मनी है। और इस पर मेरे नबी की हदीसें मौजूद हैं। मेरे नबी रहमत ने फरमाया अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिलमुन लिमन सालमकुम। ए मेरे प्यारो, ए ज़हरा, ए अली, ए हसन, ए हुसैन, सुन लो, जिसने तुमसे सुलह रखी उससे मेरी सुलह है, जिसने तुमसे जंग की उससे मेरी जंग है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ कि हुसैन पाक की यजीद और उसके लश्कर से जंग हुई कि नहीं?
हुई कि नहीं? तो नबी की हदीस कह रही है कि हुसैन की जंग रसूल की जंग है। और लानतियो, रसूल से जंग करने वाला भी मुसलमान रहता है। भाई ये कौन सी दलीलें आ रही हैं? रसूलुल्लाह ने क्यों फरमाया हुसैन मैं हुसैन? मतलब क्या? इनसे प्यार, मुझसे प्यार, इनसे जंग, फिर बोलिए, इनसे जंग, इनसे अमन, मुझसे अमन, इनसे सुलह, मुझसे सुलह, इनसे जंग, मुझसे जंग। तो जो रसूल से जंग करे मुल्ला लामती, वो मुसलमान नहीं, वो कमीना काफिर होता है। इसीलिए तो फिर हमने ये कहना है, यजीद कल्बी मुर्दा सी